नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मेरे न्यूज़पेपर के जितने रीडर हैं मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि गाजीपुर बॉर्डर पे किसान आंदोलन चल रहा है और इसी आंदोलन के दौरान हम आपको एक व्यक्ति से मिलाने चाहेंगे, उनके विचार जानना चाहेंगे। हरिंदर ताऊ, जो सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, खाली हरिंदर ताऊ के नाम से भी सर्च करेंगे तो उनकी वीडियो आ जाएंगी। फेमस हैं, कहें तो एक आंदोलन की जान बन गए हैं। और भी कुछ हमारे सवाल रहेंगे हरिंदर ताऊ से और कुछ उनके विचार जानेंगे। नमस्कार जी। धन्यवाद। आपके श्रोताओं को भी नमस्कार। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि इस देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे लोग रास्ते से हटा दिए गए, तो क्यों हटा दिए गए, उसके पीछे क्या कमी थी? जो भी आंदोलन किया उन्होंने, आज किसान आंदोलन करे, तो ऐसे आंदोलनकारी रास्ते से हटा दिए गए किन्हीं भी कारणों से, तो ऐसे क्या कारण है, क्या कमी रही? कहाँ हटा दिया आंदोलनकारी? कहाँ हटा दिए? भगत सिंह थे, अपनी शहादत दे करके गए देश को। चंद्रशेखर आज़ाद थे, अपनी शहादत दे करके गए, हटा कर दिए। आज भी उन्हें हम लोग पूछते जी और उनके आदर्शों पर चलते। मेरा कहने का मकसद ये है कि एक आंदोलनकारी आता है, उसको बड़े आसानी से जो देश विरोधी ताकत कह लो आप, या सत्ता में कायम रहने वाली ताकतें कह लो, वो उन्हें बड़ी आसानी से अपने रास्ते से हटा देते हैं। तो ऐसी क्या खामी है, जनता में खामी है, लोगों में खामी है कि ऐसे देशभक्तों को हटा दिया जाता है? देखिए, ये तो एक जो राजनीतिक लोग, राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो होती है, वो अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते और अपने कंपटीटर को खड़ा नहीं होने देते, तो इसलिए उनका दमन किया जाता है। और जो उस दमन चक्र को तोड़कर आगे बढ़ेगा, उसे असली क्रांतिकारी कहते हैं। आपने भी काफ़ी इंटरव्यू दिया, आज तक विचार रखे। मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे कि जो मोदी सरकार इस देश में आई, उसको लाने के पीछे किन लोगों का हाथ था, थोड़ा सा आपसे जानना चाहिए। ये राजनीति है और इस राजनीति में सबसे बड़ा जो हुआ वो हुआ कि जब इसमें पूंजीपति घुस गए और पूंजीपतियों ने पूरा एक जाल बिछाया, एक पूरा नेटवर्क खरीदा गया और सिर्फ जनता के दिमाग में एक ही दिखाया कि ये आदमी सबसे ईमानदार व्यक्ति है। इस आदमी ने वहाँ स्वर्ग बना दिया गुजरात में, और वो सब चैनलों पे हर टाइम अखबारों में वही चला और पैसे का पूरा दुरुपयोग हुआ, जिसमें अडानी और अंबानी सबसे आगे थे। एक का पैसा लगता था, उनकी रैलियाँ मोनोप्लेट की जाती थी, उनमें जनता की भीड़ लाई जाती थी। तो ये सब जब उद्योगपतियों ने ये काम संभाल लिया, जनता को लगा नहीं। अब आज के देश के युवा की बात करें तो वो भी मोदी मोदी कर रहा है, तो उसको कौन सा टीका लगाया गया है कि वो केवल मोदी मोदी कर रहा है? देखिए, जो युवा था वो बेरोजगार था और उसको कहा गया हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाए। युवा है, हर आदमी चाहता है कि भाई मुझे रोजगार मिल जाए। जो बुजुर्ग थे वो इस चक्कर में आ गए कि हम लोगों को 15-15 लाख देंगे। तो ये एक लालच और एक छलिया की तरह चला गया देश को। और जब उनका भ्रम टूटा तो वो देख रहे हैं आज वही जो मोदी मोदी करते थे, आज वो मोदी के खिलाफ। मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे, आपने इंटरव्यू बहुत दिए होंगे लेकिन क्वेश्चन ऐसे किसी ने पूछे नहीं होंगे। क्या हम आज भी आज़ाद हैं? इसमें 2 सवाल हैं। अगर मैं कहूं कि मैं आज़ाद हूं तो तुम एकदम इंग्लैंड की महारानी पे जाके सवाल कर दोगे कि वो अगर आज़ाद है तो इंग्लैंड की महारानी आज तक वो वीजा, वो पासपोर्ट और वो लेके क्यों नहीं आती? मुझे पता था कोई ना कोई पत्रकार आके इसी पे आके अटकाएगा। देखिए, अगर उस वैसे देखोगे तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसमें एक क्लॉज लिखा गया था कि जो भी ब्रिटेन की
महारानी या ब्रिटेन का राजा बनेगा बिना वीजा और पासपोर्ट के हिंदुस्तान आएगा, ये उसमें क्लोज है। बाकी आज़ाद है, आज़ाद है अपनी बात कहने का, अपनी आज़ादी है तभी तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ। आज़ादी है तभी तो हम भारत के संविधान के अनुसार अपना आंदोलन शांतिपूर्वक चला रहे हैं। तीसरा मेरा सवाल आपसे, क्या भारत में लोकतंत्र है? और लोकतंत्र है तो क्या भारत का शासन लोकतंत्र के अनुसार चल रहा है? देखिए, भारत में लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र की जीत है कि सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। हाँ, सत्ता में बैठे कुछ लोग अहंकारी हैं, वो अपने आप को तानाशाह बनाना चाहते हैं, लेकिन ये भारत है, तानाशाह बनने नहीं देगा। मेरा एक सवाल और आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपको ज़्यादा नॉलेज के बारे में, मोदी जी के बारे में, कि मोदी जी ने एक अपनी तपस्या का जिक्र किया कि कुछ किसान मेरी तपस्या नहीं समझ पाए, तो वो तपस्या क्या है वो हम आपसे जानना चाहते हैं। क्या तपस्या थी? देखिए, कोई तपस्या नहीं है, उनकी एक तपस्या थी कि इस भारत के किसानों को इतना, इनकी जो ज़मीन है ये छीन करके और अपने स्वामी को देना था। और उसकी तपस्या वो किसकी कर रहे हैं? अडानी और अंबानी की। और वो स्वामी को वो अपनी ज़मीन सौंपनी थी, तो किसान अड़ गया और वो जो तपस्या कर रहा था कि इसकी ज़मीन उसको दूंगा, तो वो नहीं कर पाया, तो किसानों ने उसकी वो तपस्या भंग कर दी। ये उसकी असली तपस्या थी कि इन किसानों को मजबूर बनाओ, गरीब बनाओ, और देश के अंदर गरीबों पर और कमज़ोरों पर राज किया जाता है। पढ़े लिखे लोग सत्ता से सवाल। मेरा एक सवाल आपसे और है, यदि मोदी जी आज आपको निमंत्रण दें कि आज शाम का डिनर मेरे साथ होगा, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जहर खाना मंजूर है। बहुत अच्छा है, मान वहाँ नहीं जाऊँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अगर वो कहें कि खाने में स्वादिष्ट व्यंजन रखे गए हैं और अफगानिस्तान से मशरूम भी मंगाई गई है, तो अगर मोदी जी ये कहें कि आइए फ्लैश लाइट चला भारत का प्रधानमंत्री आपको बनाता हूँ, तो ठोकर मार दूंगा उसको। इससे ज्यादा को क्या कहोगे? एक हमारे क्षेत्र का, खासकर मैं बात करूं जहां से मैं बिलोंग करता हूं, गाजियाबाद एरिया में, तो यहाँ का युवा बिल्कुल, देखो भक्तों की कई कैटेगरी है, तो यहाँ का युवा बिल्कुल अंधभक्त हो गया है। उसके लिए आपकी तरफ से कोई संदेश? कि इंसान को किसी का सपोर्टर होना अच्छा है, उसकी नीतियों का अनुसरण करना अच्छा है। अंधभक्त तो किसी का नहीं बनना चाहिए। और जिस दिन आप अंधभक्त बन जाओगे, समझ लीजिए आपने अपना जमीर बेच दिया। देखिए, जब मोदी जी कहते थे कि मैं भी चौकीदार, तो सब लोगों ने अपने, किसी ने हाथ पे, किसी ने कमर पे, किसी ने माथे पे लिखवाया था, और हर लोग कहता था मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। सोशल मीडिया पे यही चला था। अब ये चौकीदार कहाँ है? मोदी जी आज रोजगार की बात क्यों नहीं करते? आज महिला सुरक्षा की बात क्यों नहीं करते? आज महंगाई के मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते? आप मेरे को एक उत्तर प्रदेश से आप हैं, उत्तर प्रदेश में 4 महीने बाद चुनाव है, तो ये कह रहे हैं कि हम 300 के पार करेंगे सीटों को। देखिए, आपका विचार क्या है ये बताइए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, सबको देखने का। ये तो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, हमने क्राइम कम कर दिया, भ्रष्टाचार कम कर दिया, आज लड़की सुरक्षित है, रात को भी गहने पहन के निकल सकती है। आप गाजियाबाद के हैं जी? प्रताप, इसमें विजयनगर थाने में जाइए। 2 नवंबर की एक FIR है। 4 साल की बेटी का अपहरण हुआ है और आज तक सरकार उस पर कोई कार्य नहीं कर रही, पुलिस कोई कार्य नहीं कर रही। तो यहाँ 4 साल की बेटी तो सुरक्षित नहीं है, वो तो दिन में ही अपहरण हो गया। बताएं वो। और अगर बेटी सुरक्षित है तो बताएं लखीमपुर खीरी में चीर हरण किसने किया था? तो ये तो क्राइम है। कौन से, कोई से जिले का पूछ लो, कोई सा जिला, एक जिला कोई सा बताओ, उसी में बताऊंगा पूरे उत्तर प्रदेश का। दूसरी चीज, तुमने कहा कि मैंने विकास कर दिया। हाँ, बिल्कुल करा है। जब आप एयरपोर्ट का नक्शा पेश करते हो तो चीन का एयरपोर्ट ले आते हो,
जब आप अपना हाईवे बताकर बंगाल का हाईवे दिखा देते हो और फैक्ट्री दिखाने के लिए अमेरिका की फैक्ट्री दिखा देते हो तो नकल करते हो। एयरपोर्ट भी चाइना का दिखा देते हैं। हाँ, नकल करने के लिए भी बता दो इनको कि अकल की ज़रूरत होती है और वो अकल अब तुम्हारे अंदर नहीं रही है, तो जनता इसलिए अब तुम्हें खदेड़ा करना। आपसे हम एक आंकड़ा लेना चाहेंगे, एक आइडिया कि कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में अब की बार बीजेपी लाएगी, और फिर हम चुनाव के बाद आपसे मिलेंगे। क्यों, मैं कोई भविष्य वक्ता हूँ? कोई एक आइडिया। क्यों? आइडिया जब तुम घूम रहे हो पूरा तुम्हें पता होना चाहिए। भाई मैं तो यहाँ आंदोलन कर रहा हूँ और तुम लोग मीडिया वाले हो, तुम लोगों के सोच है, क्योंकि तुम ही आके कहते हो कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है। हम नहीं, आपने तो बताया 300 मैं क्या कर रहा हूँ, मीडिया। तो ये हमें तो भाई ये मीडिया में दो कैटेगरी हैं, हाँ, एक गोदी मीडिया है, एक सोशल हकीकत। सोशल मीडिया। आप लिख लो 3 डिजिट में इनकी कोई सीट नहीं है। दो में, अरे 3 डिजिट में नहीं आएगी, 2 में रह जाएगी। तो हरिंदर ताऊ जी ने भविष्यवाणी कर दी है कि 2 डिजिट में बीजेपी सिमट जाएगी। मैडम है, मैडम से मिलवाऊंगा, पहले भी हम एक बार इंटरव्यू ले चुके हैं। और हरिंदर ताऊ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ले लो फोटो चल। मैडम जी, आप से दोबारा मौलिक भारत टीम की मुलाकात है जी। तो पहले हम मिले थे जब 3 कानून वापसी की बात नहीं थी, अब 3 कानून वापसी हो गई। अब आपके विचार क्या हैं? मेरे विचार ये हैं कि जब भारतवासी और ख़ास तौर पे जो हमारे नीचे के लोग हैं, जिनको जो अमीर नहीं है, जो मेहनत करना जानते हैं, जैसे किसान हुए, जवान हुए, मजदूर हुए, छात्र हुए, ये सब लोग जो हैं जब निकलते हैं सड़क पे तो अच्छों की को हम लोग घुटने पे टिका देते हैं और अच्छों की धुनाई कर देते हैं, जो कि पूरी दुनिया देखती है। तो आपको जब ये सुना आपने कि 3 कानून वापसी ले रहे हैं, तो कैसा महसूस? देखिए, जीत महसूस हुई, लगा कि हाँ, हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, हम तो 2024 मई तक के लिए आराम से बैठे हुए थे, हम नहीं जल्दी में थे, पर अगर जब इन्होंने लिया है वापस तो हमें अच्छा लगा। चलिए, घुटनों पे तो आए। मेरा आपसे आखिरी सवाल, क्या 3 कानून वापसी लेकर मोदी जी ने विपक्ष के हौसले बढ़ा दिए? विपक्ष के हौसले कैसे? विपक्षी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी, हाँ, उनके हौसले कैसे बढ़ा दिए? कोई मैं पूछना चाहता हूं। कैसे बढ़ा दिए? ये तो कट गए उन लोग। हाँ, नहीं, अरे नहीं यार, कैसे आप ये सवाल पूछ रहे हैं? अब तो मोदी कुछ भी कह ले, उसका कहीं से हौसला बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में इतना केमिकल लोचा हो चुका है कि वो आप सही चीज सोच ही नहीं पाएगा, सही लाइन पे वो जा ही नहीं पाएगा। ये मतलब अगर आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट से पूछेंगे तो वो भी बता देंगे कि इसके केमिकल लोचा है, ये अब कहीं कोई सही रास्ते पे नहीं जा सकता। तो हौसले किसके बढ़ाएगा, किसको काटेगा? वो खुद कट रहा है। एक बार आप अपना परिचय दोबारा दे दें हमारे दर्शक। मैं डॉक्टर सबीहा साइकोलॉजिस्ट हूँ और आंदोलन से जुड़ी हुई हूँ, और मैं अपने आप को बहुत फक्र महसूस करती हूँ कि इस ऐतिहासिक आंदोलन का मैं भी एक डॉक्टर सबिया का बहुत बहुत धन्यवाद। एक आयरन लेडी कहें तो आयरन लेडी भी कह सकते हैं इनको। ये पहले भी हमारी इनसे मुलाकात हो चुकी है। इनके जज्बे मजबूत हैं और बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं आंदोलन में। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।